बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जनरल प्रोविडेंट फंड, जिसे हम आम अल्फाज के अंदर जीपीएफ या जीपी फंड भी कहते हैं, एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत एक अहम टॉपिक है। इस वीडियो के अंदर जीपी फंड के मुतल्लक ताज़ा तरीन मालूमात आपके साथ शेयर करूँ। इसकी अहमियत का अंदाज़ा मुझे इस बात से हुआ कि अक्सर एम्प्लॉयज़ जब मुझे मिलने आते हैं तो साथ अपनी पे स्लिप भी साथ उठाए होते हैं और पूछते हैं कि यार मेरी इतनी सर्विस हो गया और मेरा जी फंड बैलेंस ये आ रहा है, क्या ये कम है? इतना इससे तो ज़्यादा होना चाहिए, मेरे साथ वाले साथी का ज़्यादा और मेरा कम आ रहा है, ये कम क्यों आ रहा है, वगैरह वगैरह। ऐसे ही मुफीद वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम अपने आर्टिकल की तरफ चलते हैं। पहले हम देखते हैं कि जी फंड क्या है। जी फंड को समझने के लिए रोज़मर्रा की मिसालों में से मैं आपको एक मिसाल देता हूँ जो हकीकत पर मबनी है। जैसे हम कमेटी डालते हैं चंद मेंबर मिलकर, फॉर एग्जाम्पल 10 मेंबर मिल गए और 10,000 रुपये पर मेंबर ने ये कमेटी देनी है। एक आदमी उनमें से जो है वो मुकर्रर कर दिया जाता है और वो कमेटी को इकट्ठा करता है। हर माह 1 लाख रुपये हो जाता है और पर्चियों के ज़रिए से या कुरानंदाजी के ज़रिए से एक आदमी को 1 लाख रुपये दे दिया जाता है और ये तय हो जाता है कि आपने 10 माह के अंदर आपने 1 लाख पूरा करना है, यानी हर माह आपने 10-10 हज़ार रुपये देने हैं। तो इस तरह 10 बंदों ने मिलकर एक बंदे की ज़रूरत को पूरा किया। उसने अपनी कमेटी ली 1 लाख रुपया, उसने अपनी ज़रूरत को पूरा किया और हर माह 10-10 हज़ार रुपये कटवाना उसके लिए आसान हो गया। 1 लाख पूरा करना है। तो जीपी फंड भी कमेटी की एक जदीद शक्ल है जिसमें एम्प्लॉयज़ को फ़ायदा दिया जाता है। एक मखसूस रेट के तहत एम्प्लॉय अपने स्केल के मुताबिक जी फंड कटवाता है उसके अंदर, और उस रकम को गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है और उस पर हर साल परसेंटेज के हिसाब से सूद लगाकर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को वापस करती है। हाँ, ये एम्प्लॉय के पास अख्तियार है, अब वो चाहे तो वो सूद वो जी फंड रकम ले ले या अपनी ओरिजिनल रकम जो वो कटवा रहा है हर माह तो वो ले सकता है, चाहे वो सूद के साथ ले सकता है, यानी जिसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। तो ये एम्प्लॉयज़ पर डिपेंड करता है। आप जैसे ही रेगुलर होते हैं तो जी फंड कटवाना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। सैप सिस्टम के अंदर इसकी कटौती ज़रूरी है रेगुलर एम्प्लॉय के लिए। इसलिए मैं अक्सर एम्प्लॉयज़ को यही कहता हूं कि आप जैसे ही रेगुलर हों सबसे पहले आप अपनी पे रेगुलर करवाएं और उसके अंदर जी फंड की कटौती लाजमी करवाएं ताकि आपके अकाउंट के अंदर कुछ ना कुछ बैलेंस हो, मुश्किल वक्त के अंदर आपको वो काम दे सके। लेकिन अक्सर एम्प्लॉयज़ गफलत का मुजाहरा करते हुए अपनी पे को रेगुलर ही नहीं करवाते और मेरे पास बेशुमार ऐसे केसेस आए हैं कि मेरी आरओपी बना दे, मैं अभी तक रेगुलर तो हो चुका हूँ, ऑर्डर हो चुके हैं, लेकिन 2 साल 3 साल 4 साल बाद अब मेरा जो है वो पे स्टॉप हो गई है। उन्होंने कहा कि जी आप अपनी पे को रेगुलर करवाएं, तो आप मेरी आरओपी बना दें और मेरी पे रेगुलर कर दें। गोया कि आपने वो 4 साल के अंदर जो जी फंड कटौती करवानी थी उस कटौती से आप महरूम हो गए। अब आपके जी फंड बैलेंस ज़ीरो है तो नया ज़ीरो से स्टार्ट होगा। इसलिए मैं सबसे पहले एम्प्लॉयज़ को ये मशवरा देता हूँ कि जैसे ही आप रेगुलर हों जी फंड की कटौती लाजमी स्टार्ट करवा दें ताकि आपके पास कुछ ना कुछ बैलेंस हो जो आपके मुश्किल वक्त में आपके काम आ सके। जी फंड अकाउंट कैसे जनरेट करवाया जाता है, यानी इसका अकाउंट नंबर कैसे जनरेट करवाना है, इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से वो फार्म डाउनलोड करके आप उन्हें फार्म को फिल करें। फिल करने के बाद जो ज़रूरी कागजात वो साथ लगाएं और उसको अपने महकमे से तस्दीक करवा कर अकाउंट ऑफिस में सबमिट करवाएं और अपना नंबर जनरेट करवाएँ ताकि आपकी जो है बैलेंस का हिसाब किताब किया जा सके। पंजाब के मुख्तलिफ अजला के अंदर ये कटौती 2007-8 के अंदर शुरू हुई है, किसी की 2007 के अंदर शुरू हुई है, किसी की 2008 के अंदर ये सैप सिस्टम मुतारफ़ करवाया गया। तो अब हम बात करते हैं मिसिंग स्टेटमेंट की। तो जो एम्प्लॉय सैप सिस्टम के मुतारफ़ होने से पहले के रेगुलर हैं उन्हें चाहिए कि वो अपना पिछला जो जी फंड है आपका वो अपडेट करवाएं। लेजर पर पहले उसे आप चढ़वाएं, फिर उसके बाद जो है उसे सैप सिस्टम का पंचिंग करवाएं ताकि आपका बैलेंस पूरा हो सके। आप जहाँ पर जॉब करके आए हैं वहाँ पर उतने अरसे का पीरियड आपके एक फार्म है, वो फार्म भी मैं नीचे दे दूँगा डाउनलोड लिंक, वहाँ से डाउनलोड करके उस फार्म को फिल करके आप अपनी जो है कटौती जो है वो अपने महकमे से करवा कर उसे सबमिट करवाए अकाउंट ऑफिस, और वो जो है लेजर के अंदर उसे अपडेट करेगा। अपडेट करने के बाद वो कंप्यूटर पर से अपडेट कर देगा। और ये ज़रूरी है कि ये काम आप अपनी जॉब के साथ साथ ही करते रहें। ऐसे एम्प्लॉयज़ ख़ास तौर पर जो मुख्तलिफ अजला के अंदर अपनी ड्यूटी करके ट्रांसफ़र होते रहते हैं, ख़ास तौर पर जो है वो गज़टेड एम्प्लॉयज़, क्योंकि उनका जो है मुख्तलिफ अकाउंट ऑफिस से वास्ता रहता है, तो वहाँ पर जाकर आप अपने जी फंड को लें और उसे साथ साथ अपडेट करवाते रहें ताकि आपका काम इकट्ठा ना हो, आखिर में आपके लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब आपने जी फंड स्टेटमेंट हासिल करनी है तो आपने सिस्टम पे जाकर यानी अपना अकाउंट ऑफिस जाकर आप अपने जी फंड को अपडेट करवाएंगे, क्योंकि हर साल जो है वो इस पर इंटरेस्ट लगाया जाता है। आपकी कटौती होगी, कटौती ऐड हो गई, लेकिन उस पर इंटरेस्ट अपडेट नहीं किया जाता। इसे आपने मैनुअली तौर पर जाके करवाना है कि आप मेरे इंटरेस्ट को अपडेट करें। अपडेट करने के बाद मुझे जो है जी फंड स्टेटमेंट या जी फंड स्लिप दें।
उस पे आपका फाइनल बैलेंस होगा। उसमें आपका जो हर साल वाइज बैलेंस आता रहेगा आपके सामने, उस पर जो है कितना इंटरेस्ट लगा है, पिछला बैलेंस कितना था, उस पर आपकी जो इस साल कटौती है वो टोटल कितनी है, उस पर इंटरेस्ट कितना लगा और टोटल ये हो गया। ये एक पूरी एक स्टेटमेंट होती है जिसे आप अकाउंट ऑफिस से हासिल कर सकते हैं। तो उसको अपडेट करवाने से ही आपकी पे स्लिप पर जो बैलेंस हो वो सही शो होगा, जिससे आप कहते हैं कि मेरा बैलेंस कम आ रहा है, मेरा बैलेंस गलत आ रहा है, इतना नहीं होना चाहिए था, मेरी तो इतनी जॉब हो गई है और ये बैलेंस मेरे साथ वाले साथी का ज़्यादा आ रहा है, मेरा कम क्यों आ रहा है। तो आपने अपनी मिसिंग स्टेटमेंट के बाद, अगर आपका मिसिंग स्टेटमेंट वाला मसला नहीं है, तो दूसरा मसला ये है कि आप अकाउंट ऑफिस जाकर या तो आप अपनी डीडीओ से दरख्वास्त फॉरवर्ड करवा लें, अगर ताल्लुक है तो आप ज़बानी भी वहाँ पर कह सकते हैं कि मेरी जीपी फंड अपडेट करके स्लिप दे दी जाए। अब आप जीपी फंड कटवा रहे हैं तो उसके फ़ायदे क्या हैं, क्योंकि हर काम जो है उसका फ़ायदा सामने होता है तो वो जो है काम समझ में आता है, अगर उसके फ़ायदे सामने ना हो तो वो काम समझ में नहीं आता। आप रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल जीपी फंड एडवांस ले सकते हैं और आखिर के अंदर जब आप रिटायरमेंट होते हैं तो इसकी फाइनल पेमेंट ले सकते हैं। दौरान सर्विस अगर आपकी उम्र 45 साल से कम है या 50 साल से कम है तो आप जीपी फंड जो है रिफंडेबल ले सकते हैं, और अगर आपकी एज जो है 50 साल या सुपर है तो आप जीपी फंड जो है नॉन रिफंडेबल ले सकते हैं। रिफंडेबल में ये फ़ायदा होगा आपको कि आपने जो है फॉर एग्जाम्पल आपका 4 लाख का बैलेंस, आपने उसके 80% आपने ले लिया, तो अब आपकी अक़सात बना दी जाएंगी जो 36 माह के अंदर जो है वो वापस होंगी और वो आपका बैलेंस दोबारा वापस उसी हालत में आ जाएगा जो आपका बैलेंस था, यानी आपकी ज़रूरत भी पूरी हो गई और आपने उसके अक़सात बनवाकर उसे वापस भी कर दिया। और नॉन रिफंडेबल में ये होगा कि आपने जो रिफंड आपका बैलेंस फॉर एग्जाम्पल 10 लाख पड़ा है तो आपने उसके अंदर 80% ले लिया, 8 लाख रुपए ले लिए, तो अब ये नॉन रिफंडेबल होगा, वो आपके अकाउंट से माइनस हो जाएगा, जो बकिया होगा उसके अंदर मजीद ऐड होता रहेगा और आखिर में जाके आपको फाइनल पेमेंट की शक्ल के अंदर मिल जाएगा रिटायरमेंट की सूरत के अंदर। एक बात याद रखिएगा कि जो रिफंड नॉन रिफंडेबल होता है उसको उस पर आपको 2.5% ज़कात भी अदा करना होगी, यानी आपका जो बैलेंस अगर जो पास हो गया है, अब जब आपको उसका बिल बनेगा तो बिल के अंदर 2.5% उस पर ज़कात दी जाएगी, नॉन रिफंडेबल एडवांस पर या फाइनल पेमेंट जीपी फंड पर। जीपी फंड रेगुलर होते ही कटौती शुरू करवा देनी चाहिए, इसमें बिल्कुल कोताही नहीं करनी चाहिए। जैसे जो नए एम्प्लॉय आते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि एक कमेटी है और आप इसे जब चाहें क्लेम कर सकते हैं, आपको ज़रूरत के वक्त आपको ये काम देगी। तो अगर आप फौरी शुरू करवाएंगे इसकी कटौती तो ही आप इससे फ़ायदा उठा पाएंगे, अगर आप सालों साल इसकी कटौती स्टार्ट ही ना करवाएंगे तो आपका बैलेंस ज़ीरो होगा, तो आप इससे कैसे फ़ायदा उठा पाएंगे। तो जो एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी हैं और नए आने वाले एम्प्लॉयज़ को वो ये मशवरा देना चाहिए कि भी आप अपना जीपी फंड ज़रूर कटौती करवाएं बर वक्त, टाइमली, रेगुलर होते ही। तो ये मेरा मशवरा है। इसके अलावा भी जीपी फंड के अंदर बहुत से टॉपिक हैं, जैसे कि इसकी डिडक्शन रेट्स क्या है और डिडक्शन रेट्स कैसे निकाले जाते हैं और इस पर इंटरेस्ट रेट्स क्या है और इंटरेस्ट रेट्स इस पर कैसे अप्लाई होते हैं, इसकी जो है जीपी फंड कैलकुलेशन कैसे होती है और उसका फाइनल बैलेंस कैसे मालूम किया जाता है, आया कि मेरा बैलेंस सही है या गलत, उसको कैसे मालूम किया जाता है। आने वाली वीडियोस के अंदर ये तमाम वीडियोस और उनका डाटा आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आप घर बैठे इसको मज़ीद आसानी के साथ समझ सकें। इन टॉपिक पर मैं मज़ीद तफसीली वीडियोस अनकरीब जो है लेकर आ रहा हूँ ताकि आप पर यह वाज़ेह हो सके कि जीपी फंड क्या चीज़ है। ऐसे ही मालूमाती वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि तमाम एम्प्लॉयज़ का फ़ायदा हो सके, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा तो जैसे ही मेरी नई वीडियो आएगी ताकि आपको बर वक्त उसका नोटिफिकेशन मिल सके। एम्प्लॉयज़ का नज़रिया यूट्यूब चैनल के साथ टच रहिए। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।